दोस्तों नमस्कार। 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ और इस देश के संविधान का सबसे मूलभूत जो आधार था, सबसे मुख्य जो उद्देश्य था, वो ये था कि इस देश में समाज के हाशिए पर स्थित प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष इस समाज के हाशिए पर स्थित है और अगर उसको देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है तो उसके लिए विशेष प्रावधान तो होने चाहिए और इन्हीं विशेष प्रावधानों को नाम दिया गया आरक्षण का, रिजर्वेशन का। इस आरक्षण की शुरुआत देश के संविधान के लागू होने से लेकर के अब तक अलग अलग मायनों में, अलग अलग आधारों पर स्थापित किया गया है। आज देश में आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर, आज आरक्षण सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय, आज देश में आरक्षण सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के बाद पदोन्नति में, और आज आरक्षण राजनीति के क्षेत्र में। तो आखिर वो कौन कौन से और किस किस प्रकार के आरक्षण प्रदान किए गए हैं देश में, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी देश में, किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था देश में आगे बढ़ी, इस सभी प्रावधानों को लेकर मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूं आरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें आरक्षण के विभिन्न आयामों को लेकर अपन बात करेंगे। आज आरक्षण किस आधार पर दिया गया उस मामलों को लेकर अपन बात करेंगे और क्या आज आरक्षण जरूरी है इस मामले को लेकर भी बात करेंगे। आखिर क्या है ओबीसी का आरक्षण और आखिर क्या है क्रीमी और नॉन क्रीमी की अवधारणा, जिसकी सुबुगाहट आजकल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी की जा रही है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपन आरक्षण की विशेष सीरीज को लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।